एक लड़की कलेक्टर बनने के बाद में पहली बार अचानक बिना किसी को बताए अपने घर पे जाती है। जब वो अपने घर पे पहुंचती है तो घर वाले माता पिता सभी लोग देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो लड़की सभी के साथ में बैठती है, खुश होती है, एंजॉय करती है। इसके बाद में शाम को वो लड़की जो कलेक्टर बन गई थी अपने पिताजी से कहती कि पिताजी, कल गांव में पंचायत बिठाओ। जब उस लड़की ने अपने पिता से बात कही तो पिताजी बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित होते हैं और कहते कि बेटी, क्या हुआ, कोई बात हो गई क्या? वो लड़की कहती नहीं पिताजी, वो कल आपको वहीं पे पता चलेगा। लेकिन पिताजी बहुत ज्यादा जिद करते हैं कि बेटी बताओ तो मुझे, कोई दिक्कत, कोई समस्या? अचानक अभी तुम आई और तुम कहने लगी कि कल पंचायत बिठाओ, तो कोई तो बात होगी। बहुत ज्यादा जिद करते हैं। तो लड़की ने जो अपने पिता को बताया, उसको सुनने के बाद में उसके पिता फूट फूट कर रोने लगते हैं और अगले दिन पंचायत के लिए तैयारी कर देते हैं और सबसे कहते हैं कि कल पंचायत गांव में होगी। तो ऐसा उस लड़की ने अपने पिता से क्या कहा जिसकी वजह से उसके पिता फूट फूट कर रोने लगे और उस लड़की ने अचानक गांव में पंचायत क्यों बिठाई? दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही शिक्षाप्रद है, बहुत कुछ सीखने को इससे मिलेगा। तो बस थोड़ा सा समय निकाल के आइए और इसको सुनिए और आप लोग अपनी राय अवश्य रखिए। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नई वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। एक व्यक्ति जिनका नाम कैलाश होता है, उनकी पत्नी और उनकी दो बेटियां, चार लोग फैमिली में हैं और बड़े अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन इनके कोई बेटा नहीं था, जिसकी वजह से ये जो कैलाश थे ये दुखी रहते थे। इनके सिर्फ दो बेटियां ही थीं, जिनमें से एक बेटी का नाम था गीता और एक बेटी का नाम था मीरा। अपनी बेटियों का पालन पोषण अच्छे से कर रहे थे, लेकिन इतना अच्छे से नहीं, क्योंकि इनके पास ज्यादा कुछ प्रॉपर्टी नहीं थी। थोड़ा सा खेत था, तो उसी खेत से ये कैलाश अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, अपनी बच्चियों को पढ़ाते थे। और बच्चियां भी कोई ज्यादा अच्छे महंगे स्कूल में नहीं पढ़ती थी, एक साधारण से स्कूल में ही पढ़ती थी। लेकिन अचानक एक दिन पता है क्या होता है कि जो कैलाश थे वो किसी काम से बाहर गए हुए थे। अचानक से कैलाश के घर पे कुछ दबंग आ जाते हैं और वो कैलाश की पत्नी से कहते हैं कि देखो, अपने पति से कह देना कि जो जिस जमीन पे वो खेती करते हैं उस जमीन को छोड़ दो, उस जमीन पे हम खेती करेंगे, हमारा कब्जा होगा, तुम उस खेती को बिल्कुल छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा। कैलाश की पत्नी बहुत कुछ कहती भी है कि अरे, मेरी खेती, मेरी जमीन, हम उसको कैसे छोड़ देंगे? उससे मेरा पालन पोषण होता है, मेरी है जमीन, हम कैसे छोड़ देंगे? ये बिल्कुल जबरदस्ती है। जब कैलाश की पत्नी बहुत कुछ कहती है तो वो दबंग बहुत ज्यादा धमकी देते हैं। कहते हैं कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो हम पूरे परिवार को खत्म कर देंगे, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ में, इसलिए उस जमीन को छोड़ देना। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, उन दबंगों ने कहा कि ये बात किसी के पास जानी नहीं चाहिए, ना तो फिर तुम पंचायत जोड़ते घूमो, किसी को बताते घूमो या पुलिस में जाओ, कहीं भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो फिर और भी ज्यादा बुरा हो सकता है। कैलाश की पत्नी डर जाती है। शाम को जब उसके पति और बेटियां स्कूल गई थी, वो भी सब आ जाते हैं। तो कैलाश की पत्नी बात बताती है सारी के कुछ दबंग घर पे आए थे और वो इस तरह की धमकी देके गए हैं कि उस खेती को छोड़ दो, उस खेती पे हमारा कब्जा होगा, अगर हम लोगों ने उस खेती को नहीं छोड़ा, उनको नहीं दिया, तो हमारे साथ में कुछ भी कर सकते हैं। कैलाश की पत्नी बहुत ज्यादा चिंता करती है, लेकिन कैलाश कहते हैं कि अरे, ये भी कोई बात है? ऐसे कैसे कोई कह सकता है? कल हम पंचायत बिठाएंगे गांव में, सबसे कहेंगे और सबको बताएंगे कि ऐसी ऐसी बात है, ये हमको धमकी दे के गए, मेरा खेत और मुझे ही धमकी। दोस्तों, अगले दिन कैलाश सबको बुलाते हैं और गांव में पंचायत बिठाते हैं। सभी लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो कैलाश अपनी बात को कहते हैं सभी के सामने, बड़े बुजुर्गों के सामने, कि देखो, मेरी जमीन है और मेरी जमीन पे कुछ दबंग कब्जा कर रहे हैं और मेरे परिवार को धमकी भी दे रहे हैं कि किसी को हम बताएं ना, और मैंने उस खेती पे पैर भी रखने की कोशिश की तो मेरे साथ में अच्छा नहीं होगा, मेरे परिवार को खत्म कर देंगे। तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये दबंग आज मेरे साथ में ऐसा कर रहे हैं तो कल किसी के साथ में भी ऐसा कर सकते हैं, इसलिए इसके खिलाफ एक्शन लो, सभी लोग मिलके इनका सामना करो और इनसे कहो कि इस तरीके का काम ना करें। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि जो गांव के लोग थे वो सारे के सारे उन दबंगों से डरते हैं। कोई भी नहीं बोलता है कि हाँ भाई, हम तुम्हारी मदद करेंगे।
लेकिन एक दो लोग बोलते हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, ये तो गलत है। और आज तुम्हारे साथ में है, कल हमारे साथ में हो सकता है, आज तुम्हारी जमीन छीन ले, कल हमारी जमीन छीनेंगे। लेकिन एक दो लोगों से क्या होता है, जब पूरा गांव इतना बड़ा नहीं बोल रहा है, तो एक दो लोगों से क्या होता है। कैलाश की पत्नी और बेटियां भी वहां पंचायत में गई हुई थी, तो वो भी एक चीज देखती कि कोई हमारे पति के, हमारे पिता के उसमें बोल ही नहीं रहा, हक में बोल ही नहीं रहा, तो सभी को बहुत ज्यादा कष्ट होता है कि बताओ कैसा ये गांव, कैसे लोग हैं। सरासर किसी को कोई सता रहा, अन्याय कर रहा किसी के साथ में, और लोग बोल नहीं रहे, लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, तभी वो दबंग भी वहां पे आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि कैलाश ने यहाँ पे पंचायत बिठाई है, पंचायत बुलाई है, तो वो वहां पे आ जाते हैं। और इसके बाद में गांव वालों से कहते हैं कि तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई कि पंचायत बिठाने की, और कैलाश को तो हम देख ही लेंगे, कैलाश को हम पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। अब देखें इसकी हिम्मत कैसे बढ़ेगी, ये पैर भी रख के अपने खेत में दिखाए। यहाँ तक कि पूरे गांव वालों के सामने, पत्नी और बच्चों के सामने, उन दबंगों ने कैलाश को इतना बेइज्जत किया, इतना बेइज्जत किया कि कैलाश वहीं पे फूट फूट के रोने लगे। किसी भी व्यक्ति को दया नहीं आई, किसी ने उसका विरोध नहीं किया कि ऐसे कैसे बोल सकते हो, ऐसा कैसे कर सकते हो। कैलाश की दोनों बेटियां देख रही थी, दोनों बहुत ज्यादा दुखी, दोनों की आंखों में आंसू। और जो कैलाश की बड़ी बेटी थी जिसका नाम था गीता, वो इस बात को बहुत ही दिल से लेती है कि देखो, आज मेरे पिताजी की बात किसी ने नहीं मानी, और मेरे पिताजी सबसे हाथ जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं, विनती कर रहे हैं, लेकिन किसी ने मेरे पिता का साथ नहीं दिया। पंचायत चली जाती है, क्योंकि दबंग आ चुके थे तो पूरी बात हो भी नहीं पाई, पंचायत वहां से खत्म हो जाती है। इसके बाद कैलाश अपनी पत्नी और बेटियों के साथ में घर पे आ जाते हैं, और घर पे बैठ के पूरा परिवार बहुत रोता है कि अब क्या होगा, अब हम कहाँ से अपना परिवार चलाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। कैलाश को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जो बेटी गीता थी वो बहुत ज्यादा टेंशन करती है कि मेरे पिताजी रो रहे हैं, अब हम क्या करें, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। रात हो जाती है, इसके बाद में सभी लोग लेट जाते हैं, बेटियां जो थी कैलाश की वो भी लेट जाती है अपने अपने बिस्तर पे। तो कैलाश ये सोचता है कि हमारी बेटियां सो गई हैं, तो कैलाश अपनी पत्नी से कहता है कि आज अगर मेरे बेटे होते तो बराबर हमारे खड़े होते, भिड़ जाते, लेकिन मेरे एक भी बेटा नहीं है। बहुत अधूरापन महसूस हो रहा है, भगवान ने मुझे बेटियां दे दी हैं, अगर मेरा बेटा होता तो मेरा साथ देता। आज हम बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। कैलाश को ऐसा लग रहा था कि मेरी बेटियां सो गई हैं, लेकिन गीता ये बात सुन रही थी। गीता ने जब ये बात सुनी कि मेरे पिताजी आज बहुत ज्यादा दुखी हैं इस बात को लेके कि उनका लड़का होता तो बराबर उनके खड़ा होता, उनको न्याय दिलाता, भिड़ जाता, और बेटियां हैं तो दुखी हैं। भगवान, मुझे आपने क्यों बेटी बना के भेजा, मुझे लड़का बना देता। गीता ने ये सारी बात सुन ली। गीता को पूरी रात नींद नहीं आई, छोटी बहन तो सो गई, लेकिन गीता इसी बात पे टेंशन करती रही कि भगवान, अब हम ऐसा क्या करें जो अपने पिताजी का कष्ट दूर कर दे। दोस्तों, कुछ समय बीतता है, उन दबंगों ने कैलाश की खेती पे कब्जा कर लिया, नहीं दिया। कैलाश बहुत रोते हैं, पूरा परिवार दुखी। अब कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय कहीं नौकरी करने के अलावा, मजदूरी करने के अलावा। कैलाश अपनी पत्नी से कहते हैं, अपनी बेटियों से कहते हैं कि अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, पैसा भी नहीं जो इनके खिलाफ और कुछ कर सकें। अब हम बाहर जा रहे, प्राइवेट नौकरी कहीं करेंगे जाके। और अपनी बेटियों से कहते हैं कि बेटा तुम लोग स्कूल जाओ, पत्नी से कहते हैं कि घर संभालो। और कैलाश प्राइवेट नौकरी करने लगते हैं, उससे जो भी पैसा मिलता है वो अपने घर पे भिजवाते हैं, उसी से उनके घर का गुजारा होता है, खर्चा चलता है। और जो गीता थी वो स्कूल जाती है। जब पंचायत गांव में बिठाई गई थी, तब वो गीता कक्षा 11 में थी, और इसके बाद में स्कूल वो जाने लगती है। लेकिन जब वो स्कूल जाती थी तो गुमसुम सी रहती थी, किसी से बोलती नहीं थी, ना किसी से बात करती थी, ना हंसती थी, क्योंकि उसके दिमाग में वही बात 24 घंटे चलती रहती थी कि देखो हमारा खेत छीन लिया जबरदस्ती, और हम इतने ज्यादा दुखी हैं, और मेरे कोई भाई नहीं है, भाई होता तो मेरे पिताजी की मदद करता। वो बस इसी विचार से निकल ही नहीं पा रही थी। कुछ दिन तक जब ऐसा ही मैडम भी देखती है वहां की उस स्कूल की, तो एक दिन पूछ देती है गीता से कि गीता क्या हुआ, तुम गुमसुम सी रहती हो और कुछ ना बोलती हो ना हंसती हो, एकदम खोई खोई सी, कोई बात हो गई क्या। तो पहले तो गीता मना कर देती, लेकिन मैडम बहुत ज्यादा कहती है। तो गीता ने सारी बात बताई कि मैडम मेरे कोई भाई नहीं है, मेरे पिताजी कहते हैं कि मेरा बेटा होता
तो आज मेरे बराबर खड़ा होता। बेटियों की वजह से हम और ज्यादा लाचार हैं, मेरी जमीन भी छीन ली, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पिताजी बाहर नौकरी करने के लिए गए हैं, उससे हमारे घर का खर्चा चलता है जैसे तैसे। जब मैडम ने ये देखा कि बेटी और बेटा वाला भेदभाव है और इस बच्ची के दिमाग में ये बात घुस चुकी है कि मेरा भाई होता या मेरे पिताजी का कोई लड़का होता तो उनके लिए सहारा बनता, तो वो समझाती है, मैडम गीता को समझाती है कि गीता, जो लड़का नहीं कर सकते वो तुम कर सकते हो। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मेरे पिताजी के कोई लड़का नहीं, मेरे कोई भाई नहीं है, तो दबंगों ने मुझे सताया है और उनसे हम कभी बदला नहीं ले सकते। तुम मेहनत करो, पढ़ाई करो और पढ़ाई करने के बाद में अफसर बन जाओ। अफसर बनने के बाद में उन दबंगों को सबक सिखा दो। गीता को वो बात एकदम अंदर तक चुभ गई और गीता को बस यही लगने लगा कि अब मुझे कुछ करना है, बड़ा अफसर बनना है और अपने पिताजी की बेइज्जती का मुझे बदला लेना ही लेना है। उसने अपनी जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ यही बना लिया कि अपने पिताजी की बेइज्जती का बदला लेना है। इंटर करने के बाद में अब गीता ने वो सारी चीजें जो पीछे की थी छोड़ दी और बस पढ़ाई में दिन रात ध्यान लगाती। इंटर कर लिया। अब जो कैलाश थे वो कहते हैं कि बेटी की शादी करनी चाहिए, लेकिन जो गीता थी उसने मना कर दिया। अपने पिता से कहा कि पिताजी हम आगे पढ़ना चाहते हैं, हम अफसर बनना चाहते हैं। तो पिताजी पहले तो मना करते थे कि बेटी अफसर बनना कोई खेल थोड़ी है और शादी कर दें टाइम से तो अच्छा है, लेकिन वो गीता जिद पे अड़ जाती है। तो पिताजी कहते हैं ठीक है बेटी, हम डबल ड्यूटी करेंगे, मेहनत करेंगे, हम तुम्हें पैसा देंगे, सिर्फ 2 साल का हम तुम्हें टाइम दे रहे, 2 साल में अगर तुम्हारा कुछ हो जाता है तो कर लो, अगर 2 साल में ना कुछ हो जाए तो फिर शादी तो मुझे करनी है। गीता हाँ कर देती, ठीक है पिताजी, अगर हम 2 साल में कुछ ना कर पाए तो आप मेरी शादी कर देना। और आगे की पढ़ाई करने के लिए गीता पहुंच जाती है दिल्ली, यूपीएससी की तैयारी करने लगती है, कोचिंग करने लगती है और दिन रात उसको नींद तक नहीं आती। दोस्तों, जिसकी जिंदगी में किसी प्रकार का कोई जुनून भर जाता है ना, तो नींद कुछ भी नहीं। गीता को नींद नहीं आती, गीता दिन रात पढ़ाई करती, दिन रात मेहनत करती, यहाँ तक कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही गीता ने यूपीएससी को क्रॉस कर लिया, सिलेक्शन हो गया, कलेक्टर बन गई। बाद में गीता ने अपने पिताजी को फोन किया और बताया कि पिताजी मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं। पिताजी चौंक जाते हैं, पिता को लगता है कि बेटी झूठ तो नहीं बोल रही, इसलिए कह रही कि नहीं बताना नहीं किसी को। पिताजी कहते हैं बेटा इतनी खुशी वाली बात हम किसी को क्यों ना बताएं, हम तो बताएंगे। लेकिन गीता कहती है हम आएंगे तब हम सबको बताएंगे, तुम किसी को बताना नहीं। पिताजी कहते ठीक है बेटा, नहीं बताएंगे। एक दिन अचानक से गीता अपने घर पे आ जाती है बिना किसी को बताए, और जब घर वालों के सामने वो अचानक से आती है, वो भी अफसर बनने के बाद में, तो माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पिताजी सीने से लगा लेते हैं अपनी बेटी को, लोग खुश होते हैं। शाम का वक्त होता है, शाम को खाना खाने के बाद में गीता अपने पिता से कहती कि पिताजी सुबह पंचायत बिठाना। पिता ने कहा कि बेटी क्या हुआ, कुछ बात हो गई क्या? गीता कहती नहीं कोई बात नहीं, और जो भी बात है वो कल ही पता चलेगी। लेकिन कैलाश ने बहुत ज्यादा जिद की, तो गीता ने कहा कि पिताजी जो आपकी भरे समाज में बेइज्जती की गई थी वो हम भूले नहीं, पल पल मुझे वो सामने दिखाई देती है। जब तक हम उन दबंगों से अपनी खेती और अब आपकी बेइज्जती का बदला नहीं ले लेंगे, हमारे अफसर बनने का कोई मतलब ही नहीं। जब पिताजी ने ये बात सुनी तो पिताजी के आंसू नहीं रुके, क्योंकि उस लड़की ने ये भी कहा था कि आपने कहा था रात में कि अगर मेरा बेटा होता तो आज मेरी मदद करता। उसी दिन मैंने ठान लिया था कि आपका बेटा ही बन के हम दिखाएंगे। पिताजी रोने लगते हैं, माँ भी रोने लगती है। और इसके बाद में अगले दिन पंचायत बिठाई जाती है, सभी लोग इकट्ठे होते हैं और खासकर कैलाश ने उन लोगों को भी इनवाइट किया अपनी बेटी के कहने पे, जो दबंग थे, जिन लोगों ने खेती छीन ली थी दबंगई के बल पे। जब वो आते हैं वो हंसते हैं कि अच्छा इसको 4 साल बाद फिर याद आ गई पंचायत की, उस दिन की बेइज्जती भूल गए क्या? इस तरह लोग एक दूसरे से कह के मजाक बनाते हैं। तो कैलाश कहता है कि उस दिन हम अकेले थे, आज मेरी बेटी है, आज मेरी बेटी मेरे साथ खड़ी हुई है, मुझे हिम्मत है, मुझे ताकत है। तो ठाका मार के सभी हंसते हैं कि अच्छा उस दिन बेटी नहीं थी, बेटी तो उस दिन भी थी, आज बेटी क्या हो गई जो आज तू बेटी का ड्रॉप दिखा रहा है? कैलाश फक्र से कहते हैं कि मेरी बेटी कलेक्टर बन गई है। इसके बाद में गीता ने वो बेइज्जती की, वो देखने लायक थी। गीता ने कहा कि इसीलिए इसीलिए आज हम कलेक्टर बन गए हैं और एक एक को देख लेंगे। और उन दबंगों से कहा कि तुम्हारी तो खैर नहीं, तुम हमारे घर में हमारे पिताजी से कहने आओगे कि आप अपनी खेती संभालो।
जब वहां पे लोगों ने ये सुना कि गीता इसकी बेटी, इस भिखारी की बेटी, ये कलेक्टर बन गई है, अफसर बन गई है, तो लोग देखते ही रह जाते हैं। उनके मुंह से एक बात नहीं निकलती, एक शब्द नहीं निकलता। वो कभी कैलाश को देखते हैं, कभी कैलाश की बेटी गीता को देखते हैं कि ये क्या हुआ। अपने पिता की बेइज्जती का बदला लेने के बाद में जब वो गीता ड्यूटी पे पहुंचती है, ड्यूटी पे पहुंचने के बाद में उस जिला के कलेक्टर से संपर्क करती है, जिस जिला में उसका घर था, जिस जिला में उसके माता पिता रहते थे, उसकी खेती थी, कि वहां पे फला फला गांव में कुछ गरीबों को परेशान किया जा रहा है, उनकी खेती को हड़प लिया गया है। ये लोग हैं, ये दबंग हैं जो जीने नहीं देते, जिसके चलते 24 घंटे के अंदर कैलाश की खेती उनको मिल जाती है। उनके घर पे दबंग जाते हैं कि लो अपनी खेती, और उन दबंगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाते हैं, जिसके चलते पूरा गांव खुश हो जाता है कि अब ये दबंग चले गए, कम से कम अब चैन से जी तो लेंगे। तो कहते हैं कि दोस्तों, लोगों की ये सोच होती है कि बेटा होता तो ये कर जाता। ऐसा कुछ नहीं होता है कि बेटा होता तो कर ही जाता। हो सकता है कि बेटा कुछ ऐसा कर जाता जो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा आसानी होता। बेटियां हर कुछ कर सकती हैं। कभी भी अपने अंदर, अपने दिल में इस बात का मलाल मत रखना कि मेरी बेटियां हैं। बेटियों को उस काबिल बनाओ तो बेटा बेटी एक समान है। और इस तरह एक बेटी ने अपने बाप के अपमान का बदला लिया। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय अवश्य रखना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय सभी को।